नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना। जी हां, शनि देव जो हैं वो 15 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और ये एक ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है दोस्तों ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के पास अपने अधिकार हैं, सूर्य को हमारी रेपुटेशन का कारक कहा जाता है, चंद्रमा के पास अपना है, राहु और केतु के बारे में, इसी प्रकार शनि देव जो हैं इनका भी एक अधिकार क्षेत्र है। इनको न्याय का देवता कहा जाता है। कर्मों जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब जिंदगी में अच्छा समय भी हमारे ऊपर आए तो हमें कोई गलत कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है तो वो हमारे कर्म जो होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। सो वो सारी बातें जो डिस्क्लोज नहीं हुई होती हमारे अच्छे कर्मों के, अच्छे ग्रहों के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो लोग गलत काम करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो उन लोगों के साथ वैसा ही कर्म जो है उनके सामने आता है। तो ये अधिकार जो होता है वो शनि देव के पास होता है। सो दोस्तों, कुंभ राशि में क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो 22 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या आपके लिए लेकर आएंगे और किन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। दोस्तों, शनि जो हैं, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। और चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रह किसी भाव में गोचर करते हैं तो अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। पिछले 2 साल से शनि जो है वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे थे, तो यहाँ से आपको कुछ लोगों को पार्टनरशिप में अच्छा खासा लाभ भी हुआ होगा। यहाँ पर कुछ लोगों की शादी हो चुकी होगी, कुछ लोगों को नया घर मिला होगा, कोई नया व्हीकल भी इन्होंने दिलाया होगा, क्योंकि यहाँ से बैठकर उनकी दृष्टि जो थी वो आपके प्रॉपर्टी के भाव में भी थी और शनि जो है वो ऑलरेडी कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो लेकिन पिछले 4 महीनों से शनि जुलाई 2024 को यहाँ पर वो वक्री अवस्था में आ गए थे। सो जो परिणाम इस बात से आपको मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत होना शुरू हो गया था। तो पिछले 4 महीनों से आपने देखा होगा कुछ लोगों को नौकरी से संबंधित समस्याएं आई, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ा, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके कामों में अड़चने आई, कुछ लोगों के पार्टनरशिप में, खासकर क्योंकि वो पार्टनर के भाव में बैठे हैं, तो जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे थे उन लोगों को भी पिछले जुलाई 2024 से लेकर अब तक कुछ ना कुछ समस्या जो थी वो बनी हुई थी। और वही कुछ लोगों की गृहस्थ जिंदगी में भी, अपने घर में, आपके परिवार में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा जो था, वैचारिक मतभेद जो था, वो ऐसा महसूस जो था वो आप लोगों को हो रहा था, क्योंकि शनि जो थे वो वक्री अवस्था में चल रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियां जो होंगी वो टोटल ही चेंज हो जाएंगी और बड़े पॉजिटिवली चेंज होंगी। दोस्तों, क्या होगा? दोस्तों, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जब ये आपकी सपोर्ट करते हैं तो काफी हद तक राहु और केतु का भी प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है जब ये सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब शनि खराब हो जाते हैं तो काफी हद तक दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव आपको अच्छा नहीं मिलता। बहुत बड़ी ये इनका योगदान होता है इस कुंडली के अंदर और हमारी लाइफ के अंदर। सो आइए जानते हैं कि 15 के बाद का जो टाइम है वो आपके लिए कैसा लेकर आएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर शनि जो है वो अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आप लोगों को पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये टाइम आपका फेवर करेगा। सो पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको इस समय लाभ होगा और ये 25 मार्च 2025 तक, यानी कि अभी 5-6 महीने यहाँ पर आपका फेवर करेंगे। और शनि जैसा ग्रह जब फेवर करेंगे तो बहुत कुछ आपके परिस्थितियां जो होंगी वो अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। सो सबसे पहले पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको वहां से लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर विवाह के योग आपको बनेंगे। लेकिन
क्योंकि उसके पश्चात शनि अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यानपूर्वक आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, बड़ा अवेयर रहकर करनी पड़ेगी, बड़ी दूर की सोच रख के करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये आपको फायदा लेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद जब शनि अष्टम भाव में चले जाएंगे तो डाइया शुरू हो जाएगा सिंह राशि वालों के लिए। सो पार्टनरशिप करनी है, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी के कहने के ऊपर शॉर्ट टर्म पीरियड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। यानी कि कोई पार्टनर आपको कहे कि कोई आपको लालच दे कि ऐसा काम करते हैं कि प्रॉफिट हमारा डबल हो जाएगा, तो उस प्रकार के लालच में नहीं आना। लंबी रेस का घोड़ा बनने की जरूरत होगी, तभी आप उसी काम में इन्वेस्टमेंट करना जहां पर आपको ज़्यादा लालच ना दिखता होगा और प्रॉफिट भी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। सो बड़े ध्यानपूर्वक आपको चलना होगा, लेकिन ये 6 महीने जो है शनि आपका पूरा सपोर्ट और फेवर करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये दसम भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ दसम भाव जो होता है हमारी नौकरी का भाव होता है, हमारे कर्मों का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके व्यापार में तो वृद्धि होगी, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। वहीं दूसरी बात, आपको नौकरी की कोई ऑफर आ सकती है, या आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर कोई और किसी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वो अवसर जो आपको आएगा वो आपने छोड़ना नहीं है, वो आपको किसी नई ऊंचाई की तरफ लेकर जाएगा। सो स्विचिंग आपके होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, आपका पैकेज जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, वो भी मन चाहे जहां पर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहां पर हो सकती है। स्विचिंग करना चाहते हैं तो जब तक आपको दूसरी कंपनी, किसी अच्छी कंपनी में आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाती, आपकी सिग्नेचर्स वगैरह नहीं हो जाते, तब तक आपने रेजिग्नेशन नहीं देना। लेकिन ये टाइम होगा आपके आगे बढ़ने का। उसके बाद जो आपको आपके पार्टनर के से 3-4 महीने से कुछ डिस्टर्बेंस कुछ लोगों को चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी, वो सारे रास्ते जो हैं वो साफ होंगे। शनि जो है यहाँ पर आपकी अच्छी खासी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मंगल की एक दृष्टि यहाँ पर रहेगी। दोस्तों, मंगल पूरे महीने यहाँ पर, ये जो नवंबर का महीना और दिसंबर के महीने में इस भाव के ऊपर, शनि के ऊपर दृष्टि डालेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि अपने भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, पहले से काफी हद तक इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन कोई जल्दबाजी जो है यहाँ पर आपने खास करके इन्वेस्टमेंट के काम में नहीं करनी, बड़ा सोच समझकर अवेयर रहकर आपको चलना होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर विदेश जाने के भी, आप जो लोग विदेश जाना चाहते हैं आपके रास्ते खुलेंगे, आपको वीज़ा मिल सकता है, आपकी विदेश यात्रा जो है इस समय बड़ी अच्छी होगी। और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी अपना उनका ऐसा कोई काम है जो घूम फिर कर करते हैं, यात्राओं के दौरान कुछ लोगों का रोजगार चलता है, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उन लोगों को इस समय कोई अच्छा खासा लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि की जो दृष्टियां हैं, अब मैं बात करूंगा। दोस्तों, शनि आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। सिंह राशि के अनुसार आपके छठे भाव के स्वामी आपके 7th हाउस में अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, मजबूत अवस्था में आ गए हैं। तो यहाँ पर छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या होगा, अगर आप व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपके रास्ते खुलेंगे, आपको लोन जो है इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। पुराना कोई कर्ज चुकाना चाहते हैं तो कोई रास्ता ऐसा बनेगा कि आप अपने पुराने कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, जब समय परिवर्तन लेता है तो वो भी होना शुरू हो जाता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता। जब नुकसान होता है हमारा तो वो ऐसे ऐसे घरों से, ऐसे ऐसे रिलेशन से होता है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता कि यहाँ से भी हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन जब ग्रह, शनि जैसे ग्रह सपोर्ट करते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब समय फेवर करता है
तो अनएक्सपेक्टेड गेन जब वो आपको दिलाना चाहता है तो कोई ऐसा शख्स भी आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको कहे कि पैसा मैं लगाऊंगा, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। ऐसी संभावनाएं भी आपकी दिख रही है और कोई भी हो सकता है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई कंपनी आपको आके टाई अप करने के लिए कह सकती है कि आप हमारे साथ जुड़ें, जो प्रॉफिट होगा वो आपको आपका शेयर मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी आपको कोई ज़्यादा नहीं करनी होगी, कुछ भी करवा सकता है ये समय। और सिंह राशि वालों को इसका भरपूर लाभ जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, शनि की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं तो इस भाव से रिलेटेड तो आपको बड़ा फायदा होगा। लव लाइफ भी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, अपने पार्टनर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, उनसे कोई बड़ा सपोर्ट आपको मिल सकता है। और लाइफ में अगर आपको अपने पार्टनर का ही सपोर्ट मिल गया तो इंसान कहीं का कहीं पहुंच सकता है जब उसको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से ही सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। दूसरों, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के ऊपर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पिता के साथ कुछ आपकी अनबन हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, यहाँ पर आपके जो ट्रेनर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आपके गुरुजन हैं, उनके साथ कुछ बहस विरोध आपका कुछ ऐसा हो सकता है। तीसरा, शनि जो है वो आपके मेहनत के कारक हैं। दोस्तों, जैसे राहु केतु हैं तो राहु केतु क्या करते हैं, जब किसी का फेवर करते हैं तो दिनों में ही आपने देखा होगा कि इंसान को कहाँ कहाँ बुलंदियों पर ले जाते हैं। लेकिन शनि ऐसा नहीं करते। शनि इंसान को पूरा संघर्ष करवाते हैं, फिर धीरे 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 उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। सो लाइफ के साथ साथ उनको एक्सपेरिमेंट उनके साथ होते हैं, प्रयोग होते हैं, जिसके कारण बाद में जो उनको मिलता है वो उनके लिए स्टेबल करवा देते हैं। लेकिन राहु जो आपको जल्दी से पैसा दे देता है, वो फिर जल्दी से वो पैसा जो है वो स्टेबल नहीं कर पाता इंसान, और क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर उसको बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन शनि यहाँ पर आपको जो पैसा देंगे, जो प्रॉपर्टी देंगे, जो फायदे देंगे, वो आपके लिए स्टेबल करवाएंगे। दोस्तों, शनि जो है वो मेहनत के कारक हैं। सो आपको मेहनत जो है वो करनी होगी। ये टाइम आपको हाथ पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है। ये टाइम आपके करियर को कहीं का कहीं ले जाएगा। सो ये टाइम आप मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि यहां पर भाग्य भाव के ऊपर उसकी एक दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर वो भाग्य से इतना नहीं देगा जितना मेहनत से देगा। आपको भाग्य के सहारे में बैठने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करेंगे तो वो रंग लेकर आएगी, यानी कि मेहनत आपको पूरी करवाएगा, फिर ही आपको कामयाबी देगा। भाग्य के सहारे वो कुछ नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एक कुदृष्टि जो है वो पड़ रही है। और यहां पर दिक्कत ये है कि ये मेष लगन बनता है मंगल का, यहां पर ये नीच परिणाम देते हैं, तो यहां से आपको कुछ समस्या दे सकते हैं कि भाग्य का सहारा नहीं आपको मिलेगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके सीधे सप्तम दृष्टि जो है वो आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे तो आपका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रहेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को, हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है, ये इस समय शनि जो है वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद हर प्रकार का आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। जो इंसान का कॉन्फिडेंस उसके पास होता है वो कुछ भी कर सकता है। और सिंह राशि वाले जो होते हैं इनकी तो बात ही क्या, क्योंकि ये सूर्य की राशि है तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चढ़ा रहता है। लेकिन मंगल की, जैसे मैंने कहा कि ये 1.5-2 महीने दृष्टि है, तो थोड़ा सा क्रोध के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, और जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी, और लालच नहीं करना। बाकी रास्ते जो हैं वो खुद ब खुद तैयार होते रहेंगे। आपने सिर्फ अपने घर से बाहर निकलना है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती ही रहेंगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक दृष्टि जो है
10वीं दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। सो माँ की सेहत को लेकर जो प्रॉब्लम आपको चल रही थी, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च हो रहा था या उनके साथ रिलेशंस में कुछ समस्याएं आ रही थी, वो दूर होंगी। आपको आपकी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लेकिन आपको इस समय अच्छा खासा उनसे आशीर्वाद मिल सकता है। दूसरी बात, इस भाव को प्रॉपर्टी का भी भाव कहा गया है। कुछ लोगों को तो प्रॉपर्टी पिछले समय 2 साल के अंदर कुछ लोगों को कोई नया घर मिल गया होगा, कोई नई उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी होगी। सो यहाँ पर जिनको नहीं मिला और वो या कोई लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, फिर से कोई नया घर मिल सकता है। प्रॉपर्टी का काम जो कम हो गया था, बिक नहीं रही थी, तो ये समय आपको प्रॉपर्टी जो है बिक सकती है और आपको अच्छा खासा उसका दाम भी मिल सकता है। सो जो लोग बेचना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम अनुकूल रहेगा, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम जो होगा उनका फेवर करेगा। सो प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकीली रहेंगे सिंह राशि के जातक। उसके बाद हम बात करते हैं व्हीकल की, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है माँ का, प्रॉपर्टी का और वाहन का भी भाव कहा जाता है। सो इस समय 15 नवंबर के पश्चात, क्योंकि शनि जो है वो धीमी गति वाले ग्रह हैं, इसीलिए इनकी महादशा जो होती है वो सबसे लंबी होती है। सो धीमी चाल चलने के कारण इसका रिजल्ट कुछ दिनों के पश्चात मिलेगा। अचानक से 15 के पश्चात नहीं, थोड़े दिन ऊपर आपके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 1 वीक हो, कुछ लोगों के लिए 15 दिन हो या 20 दिन हो, लेकिन शनि की गति जो है वो धीरे धीरे आपके फेवर करती हुई नजर आएगी। व्हीकल, आप नया व्हीकल इस समय आपके घर में आ सकता है। दूसरा, व्हीकल की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी व्हीकल ही है, सो ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और जो लोग कोई प्लानिंग कर रहे थे कोई नया वाहन खरीदने के लिए, तो ये 15 नवंबर के पश्चात बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके घर में नया वाहन आने के। सो दोस्तों ये है टोटल जो कि शनि के परिवर्तन का, शनि के मार्गी अवस्था में होने का सिंह राशि के जातकों को कैसा लाभ होगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन जो है वो प्रेस जरूर करना, ताकि जब भी हम आपकी राशि से रिलेटेड कोई वीडियो डालें तो आप तक हमारा वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप घर बैठे ही अपने ग्रहों के बारे में, आने वाले कल के बारे में अच्छे से आपको जानकारी जो है वो मिल सके। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि हमें आने वाला जो कल होता है उसके बारे में ये पता लग जाता है कि ये टाइम हमारा कैसा रहेगा, कौन से रास्ते हमारे लिए उचित रहेंगे और किन चीज़ों से आपको बचाव करके निकलना होगा। अंत में मैं यही कहूँगा, जो करना सोच समझ के करना, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म में कुछ मत करना, क्योंकि डाइया भी जो है वो 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा, शनि अष्टम भाव में चले जाएंगे। सो बड़े तरीके के साथ अपनी जिंदगी को मैनेज करते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए गुड लक। सिंह राशि वालों का ये जो टाइम होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जैसा कि मैंने बताया आपके साथ वैसा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो हैं, क्योंकि दोस्तों हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं तो हम जो ज्ञान हासिल करते हैं, जो डेली रूटीन में कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं, तो हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये जो ग्रह होते हैं जब जिस भाव में बैठते हैं तो कैसा कैसा परिणाम आपके लिए ला सकते हैं। जो नॉलेज हमें होती है हम आपके लिए वैसी ही अपडेट करके आपको वीडियो के जरिए वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो दोस्तों, जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया जो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, या कॉल करके हमारे से अपनी कुंडली के बारे में, अपना पूरा विश्लेषण, अपने भविष्य के बारे में, हर आपके पारिवारिक लाइफ के बारे में, अगर आपकी कुंडली, आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपके सितारे, सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे से अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।